दीपावली रोशनी का त्योहार। सुबह की पहली किरण के साथ ही हवा में उम्मीदें और खुशियां तैरने लगती हैं। लोग जल्दी उठते हैं, आने वाले दिनों के लिए अपने घरों और दिलों को साफ करने के लिए तैयार। बाजारों में रंग बिरंगे गेंदे के फूलों, जगमगाते सजावट और मिठाइयों की खुशबू से गलियां महक उठती हैं। ये दीपावली की शुरुआत है, एक ऐसा त्योहार जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी से ऊपर उठाता है, परिवारों और समुदाय को एक साथ रोशनी और जिंदगी के जश्न में शामिल करता है। दीपावली की तैयारियां हफ्तों पहले से ही शुरू हो जाती हैं। घरों को बड़े ध्यान से साफ किया जाता है। ये सफाई बुराई को दूर भगाने और खुशहाली का स्वागत करने का प्रतीक है। घरों के दरवाजों पर रंग बिरंगी रंगोली से सजावट की जाती है। मां लक्ष्मी को घर में धन धान्य का आशीर्वाद देने के लिए बुलाया जाता है। हंसी ठिठोली और अपनों की बातचीत से घर गूंज उठते हैं जब सब मिलकर पारंपरिक मिठाइयां और पकवान बनाते हैं। हर रेसिपी पीढ़ियों से चली आ रही है, अपने साथ पिछले जश्न की कहानियां और यादें लेकर। जैसे ही सूरज ढलता है, दीपावली का असली जादू शुरू होता है। परिवार एक साथ मिलकर लक्ष्मी पूजा करते हैं, धन की देवी के लिए प्रार्थना और आभार जताते हैं। मिट्टी के दियों की नरम रोशनी से घर और गलियां जगमगा उठती हैं। एक ऐसा मनमोहक दृश्य बनता है जो अंधेरे को दूर भगा देता है। आतिशबाजी से आसमान रंगीन हो जाता है। उनके चमकीले रंग करोड़ों दिलों में खुशी और उत्साह को दर्शाते हैं। ये समय है नवीनीकरण का, नई शुरुआत का और एक उज्जवल भविष्य की आशा का। दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये अंधेरे पर रोशनी की, अज्ञानता पर ज्ञान की और बुराई पर अच्छाई की हमेशा की जीत की याद दिलाता है। ये एक ऐसा जश्न है जो सभी तरह के लोगों को एक करता है, सीमाओं को पार करता है और साथ रहने और एकजुटता का एहसास दिलाता है। जैसे हम हर दिया जलाते हैं, हम उम्मीद और सकारात्मकता की एक चिंगारी जगाते हैं जो हमारी जिंदगी और हमारे आसपास की दुनिया को रोशन करती है। चलिए हमारे साथ दीपावली की उन कहानियों और परंपराओं में गहराई से उतरते हैं जिन्होंने दीपावली को रोशनी का त्योहार बना दिया है। एक ऐसा जश्न जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है और करोड़ों दिलों में अपनी रोशनी बिखेरता रहता है। दोस्तों, जैसे जैसे हम दिवाली के असली मतलब को समझते हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि धनतेरस, जो दिवाली का पहला दिन होता है, क्या मायने रखता है। धनतेरस ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, धन यानी लक्ष्मी और तेरस यानी चांद के महीने का 13वां दिन। तो धनतेरस से ही दिवाली की खुशियां शुरू हो जाती हैं। इस शुभ दिन पर घरों और दुकानों को रोशनी से सजाया जाता है, जो समृद्धि और खुशहाली को बुलाने का प्रतीक है। धनतेरस सिर्फ पैसे दौलत के बारे में नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी दूध के सागर से निकली थीं। भक्त अपने घरों के दरवाजे पर दिए जलाते हैं ताकि देवी लक्ष्मी का स्वागत हो और वो अपना आशीर्वाद दें, ढेर सारी खुशियां और धन दौलत दें। धनतेरस का एक और अहम पहलू है भगवान धन्वंतरी की पूजा करना। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान ही धन्वंतरी जी भी प्रकट हुए थे, अपने हाथों में अमृत का कलश लिए जो अमर बनाता था। इसीलिए इस दिन लोग अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ मांगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असली धन तो एक स्वस्थ शरीर और दिमाग में ही है। धनतेरस पर नई चीजें खरीदने का रिवाज है, खासकर सोना, चांदी और बर्तन, क्योंकि माना जाता है कि ये सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं। बाजारों में इस दिन खूब चहल पहल होती है, क्योंकि लोग इस सदियों पुराने रिवाज को निभाते हैं। इससे त्योहारों में और भी उत्साह और रोमांच बढ़ जाता है। जैसे ही हम धनतेरस पर दिवाली के पहले दिए जलाते हैं, हम एक समृद्ध और सेहतमंद भविष्य की उम्मीद जगाते हैं। इन दियों की रोशनी हमें याद दिलाती है कि असली धन तो पैसे दौलत और आध्यात्मिक खुशहाली का मेल है। ये आने वाले दिनों के लिए माहौल तैयार करता है, जब हम बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधेरे पर रोशनी की जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार होते हैं। चलिए अब अगले भाग में चलते हैं, जहां हम दिवाली रोशनी के इस त्योहार को पूरी शान से देखेंगे। दिवाली की कई कहानियों में से एक और कहानी सुनते हैं जो इस त्योहार को और भी खास बनाती है। ये है बलि और वामन की कहानी। पौराणिक कथाओं में डूबी ये कहानी भारत के कुछ हिस्सों में,
खासकर दक्षिणी राज्यों में दिवाली के दौरान मनाई जाती है। बलि एक नेक दिल दानव राजा था जो अपनी भक्ति और उदारता के लिए जाना जाता था। असुर होने के बावजूद वो एक न्यायप्रिय शासक था और अपनी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन उसकी बढ़ती ताकत और प्रभाव से देवता घबराने लगे। उन्हें डर था कि कहीं वो उन पर भारी न पड़ जाए। फिर आए भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन। बलि एक भव्य यज्ञ कर रहा था जहां वो हर किसी की मनोकामना पूरी कर रहा था। बौने ब्राह्मण वामन राजा बलि के पास आए और 3 कदम जमीन मांगी। बलि ने ये मामूली सी इच्छा तुरंत मान ली। सबको हैरान करते हुए वामन का आकार बढ़ने लगा और वो एक विशाल रूप में बदल गए जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। अपने पहले कदम से उन्होंने धरती को नाप लिया, दूसरे कदम से उन्होंने स्वर्ग को। जब बलि ने देखा कि तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं बची है, तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर दिव्य इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बलि की विनम्रता और भक्ति से प्रभावित होकर वामन ने अपना पैर धीरे से बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन उन्हें अमरत्व का वरदान दिया और साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर लौटने का अधिकार भी। दिवाली के दौरान बलि के इसी सालाना आगमन को बलि पड़वा या बलि प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है, जो अहंकार और ताकत पर भक्ति और विनम्रता की जीत का प्रतीक है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता ताकत में नहीं बल्कि विनम्रता और धर्म में है। दिवाली पर जब हम अपने दीप जलाते हैं तो हम इन कालातीत मूल्यों का सम्मान करते हैं और अपने जीवन में समृद्धि और ज्ञान को आमंत्रित करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रोशनी के त्योहार दिवाली के मुख्य उत्सवों के बारे में जानते हैं। दीपावली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह खुशी, साथ रहने और आध्यात्मिक चिंतन का समय है। इस फेस्टिवल का नाम संस्कृत के शब्दों दीप, जिसका अर्थ है दिया, और आवली, जिसका अर्थ है पंक्ति, से मिलकर बना है। दीपावली के दौरान घरों, मंदिरों और गलियों को मिट्टी के दियों, मोमबत्तियों और बिजली की लाइटों की पंक्तियों से रोशन किया जाता है। यह अंधेरे पर प्रकाश की, अज्ञानता पर ज्ञान की और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दीपावली 5 दिनों तक मनाई जाती है। प्रत्येक दिन का अपना महत्व है। यह त्योहार आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर या नवंबर में आता है। यह हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और नई शुरुआत का समय है। दीपावली पूरे भारत में और दुनिया भर में हिंदू समुदाय द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। यह त्योहार प्राचीन पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है और इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। यह त्योहार कई तरह के मिथकों और किंवदंतियों से जुड़ा है। हर एक उत्सव में एक अनोखा रंग जोड़ता है। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां बुराई पर अच्छाई की विजय और धार्मिकता के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। दीपावली से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथा राक्षस राजा रावण को हराकर भगवान राम के अयोध्या लौटने की है। अन्य किंवदंतियां दीपावली को राक्षस नरकासुर पर कृष्ण की विजय, समुद्र मंथन से लक्ष्मी के प्रकट होने और राजा बलि की कहानी से जोड़ती हैं। प्रत्येक कहानी हमें साहस, धार्मिकता और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई के महत्व की याद दिलाती है। महाकाव्य रामायण भगवान राम की कहानी बताता है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, और राक्षस राजा रावण के खिलाफ उनकी वीरतापूर्ण लड़ाई। रावण ने अभिमान और वासना से प्रेरित होकर राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। महाकाव्य में राम की उस कठिन यात्रा का वर्णन है जो उन्होंने लंका में रावण के चंगुल से सीता को छुड़ाने के लिए की थी। एक भयंकर युद्ध के बाद राम विजयी हुए, रावण का वध किया और सीता को बचाया। इस जीत ने बुराई पर अच्छाई की, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। 14 साल के वनवास के बाद राम की अपने राज्य अयोध्या वापसी एक महत्वपूर्ण अवसर था।
अपने प्रिय राजा की वापसी पर अयोध्यावासी बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे राज्य को रोशन करते हुए मिट्टी के दियों की पंक्तियां जलाकर उनके आगमन का जश्न मनाया। दीपावली के दौरान दिए जलाने की यह परंपरा आज भी जारी है, जो अंधकार को दूर करने और खुशी और ज्ञान के प्रसार का प्रतीक है। राम की वापसी की कहानी धार्मिकता, साहस और भक्ति की जीत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि अंधेरे समय में भी प्रकाश अंततः प्रबल होगा। हमारे घरों और परिवेश की रोशनी, आंतरिक रोशनी और अपने भीतर अच्छाई की विजय के लिए प्रयास करने की याद दिलाती है। दीपावली से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा राक्षस राजा नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय की है। प्रागज्योतिषपुर के अत्याचारी शासक नरकासुर ने 16,000 राजकुमारियों को कैद कर लिया था और देवताओं की माता अदिति के दिव्य झुमके चुरा लिए थे। भगवान कृष्ण, विष्णु के अवतार, जो अपनी बुद्धि और वीरता के लिए जाने जाते हैं, ने नरकासुर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसकी परिणति कृष्ण द्वारा राक्षस राजा का वध करने में हुई। इस जीत ने कैद राजकुमारियों को मुक्त किया और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बहाल की। नरकासुर की हार के दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जो दीपावली से एक दिन पहले होता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय और अन्याय के खिलाफ लड़ने के महत्व का प्रतीक है। नरकासुर पर कृष्ण की विजय की कथा हमें याद दिलाती है कि उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना और जो सही है उसके लिए खड़े होना हमारा दायित्व है। जैसे कृष्ण ने राक्षस राजा को हराया था, वैसे ही हमें अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में मौजूद राक्षसों को जीतने का प्रयास करना चाहिए।